वो हम लोग सारे लोगों ने मिलकर राष्ट्रीय जनता दल के तेजस्वी जी को हम लोगों ने नेता प्रतिपक्ष चुना और अभी वो हैं। और यहाँ जो प्रमुख पार्टी है वो है राष्ट्रीय जनता दल, और राष्ट्रीय जनता दल के नेतृत्व में ही हम बिहार में चुनाव लड़े थे और आने वाले दिनों में भी चुनाव हम लड़ने जा रहे हैं कि नीतीश कुमार जी धोखा दे रहे हैं यहाँ के मुसलमानों को सेकुलर बनकर। नीतीश कुमार जी सेकुलर नहीं रह गए, इसलिए 2025 में अब निश्चित रूप से जिस तरह से हम भारतीय जनता पार्टी को देख रहे हैं उसी नज़र से हम जदयू और नीतीश कुमार को देखेंगे और इस सरकार को पलट देंगे। आने वाले दिनों में नया बिहार, नई सरकार बने। नमस्कार, मैं प्रिंस कुशवाहा, फर्स्ट बिहार झारखंड देख रहे हैं। हमारे साथ बात करने के लिए रामबली सिंह यादव हैं। आप लोग ने आज प्रदर्शन किया वक्फ बोर्ड संशोधन बिल को लेकर। आखिर क्यों ये प्रदर्शन कर रहे हैं जब जदयू के लोग कह रहे हैं कि नीतीश कुमार के संज्ञान में है, नीतीश कुमार इस पर ध्यान दे रहे हैं? नहीं, इसीलिए तो और ज़्यादा है। हम कह रहे हैं कि पिछले दिनों 2024 के पहले भारतीय जनता पार्टी का बहुमत था, अपने बल पर बहुमत था देश के अंदर, और वो सांप्रदायिक ध्रुवीकरण से लेकर के पूरे देश को अराजकता में झोंक रही थी। तो हम लोग मान रहे थे कि बहुमत है उनकी, 3 कृषि कानून ला करके पूरे देश के खेती को कोशिश उन्होंने किया कि हम पूंजीपतियों को दे दे, तो वो उस समय उनकी बहुमत थी। लेकिन आज केंद्र में जो सरकार है भाजपा का, वो नीतीश कुमार के बल पर चल रहा है और नीतीश कुमार जी अपने आप को सेकुलर कह रहे हैं। इतना बड़ा माने वक्फ बोर्ड का संशोधन बिल साधारण नहीं है मेरे पूरे देश भर में, और इसको कितना प्रचारित किया जा रहा है। 7000 किलोमीटर जमीन है, बताइए। बिल्कुल सही बात है, जमीन है 7000 जो है वो एकड़ जमीन है, और उस जमीन का उपयोग जनहित में होता है। यहाँ तक कि काशी विश्वविद्यालय में जो जमीन है उस जमीन में भी उन लोगों ने दिया है, मुस्लिम शासकों ने दिया है, और वो उससे अपना सामाजिक आर्थिक गरीबों को मदद करता है। लोग कब्रिस्तान से लेकर के मस्जिद तक का निर्माण कराता है लोग। ऐसे जमीन पर से ये मोदी सरकार वो चाह रही है कि पूरा जो उसका नियंत्रण है मुसलमानों का, वो नियंत्रण समाप्त करके पूरे सरकार के नियंत्रण में हो जाए और उसका हम दूसरे मद में उपयोग करें। तो ये तो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, और खास करके बिहार जैसे जगह जहां नीतीश कुमार के बल पर मोदी जी टिके हुए हैं। एक बार अगर नीतीश कुमार जी हुंकार भर दे तो मोदी जी भरभरा कर गिर जाएंगे। आखिर क्यों नहीं हुंकार भर रहे? इसीलिए क्या कारण? यही तो असली बात है कि ये 20 वर्ष से जो है सेकुलर होने का नाटक कर रहे थे, और अब इनका पोल खुल गया। 2024 के चुनाव में भाजपा के चुनाव चिन्ह लेकर प्रचार कर रहे थे, और अब क्यों नहीं बोल रहे हैं? हम लोग भी तो यही कह रहे हैं कि बिहार विधानसभा में आप एक प्रस्ताव लाइए इस विधेयक के खिलाफ और केंद्र सरकार को भेजिए, अगर आप मुसलमानों की बात करते हैं, अगर आप सेकुलर हैं तब। लेकिन ऐसा हो नहीं रहा, इसलिए हम लोगों ने आज प्रदर्शन किया, अंदर भी किया और बाहर भी किया। और फिर गर्दनी बाग में जहाँ वक्फ बोर्ड के इस विधेयक के खिलाफ जो प्रदर्शन हो रहा था, जो धरना हो रहा था, उसमें हम लोगों ने गया और वहां संकल्प लिया गया कि अब नीतीश कुमार जी सेकुलर नहीं रह गए, इसलिए 2025 में अब निश्चित रूप से जिस तरह से हम भारतीय जनता पार्टी को देख रहे हैं उसी नज़र से हम जदयू और नीतीश कुमार को देखेंगे और इस सरकार को पलट देंगे। आने वाले दिनों में नया बिहार, नई सरकार बनेगी। विजय चौधरी कर रहे हैं कि हमने जेपीसी कमेटी को अपना रिपोर्ट हम लोगों ने दे दिया है, अपना स्टैंड हम लोग बता दिया है, फिर हम लोग इतना हल्ला ने क्या कह रहे कि ये बात पढ़ के सुना देते। अगर मान लिया कि विरोध में उन्होंने प्रस्ताव भेजा है, यही तो बात है कि अगर वो विरोध में प्रस्ताव भेजे हैं, अगर वो वक्फ बोर्ड जो है विधेयक 2024 के विरोध में, उससे अगर वो सहमत नहीं है तो उसको सार्वजनिक कर दें, वो। लेकिन वो सार्वजनिक नहीं कर रहे हैं। बिल के समर्थन में दिए है क्या? बिल्कुल, हम कह रहे हैं उसको सार्वजनिक तो कर दें क्या। इसलिए हम कह रहे हैं कि नीतीश कुमार जी धोखा दे रहे हैं यहाँ के मुसलमानों को सेकुलर बन करके। ओरिजिनली वो जो है भारतीय जनता पार्टी का पक्ष पोषक ही नहीं है, बल्कि नीतीश के ही कंधा पर सवार होकर के तो भारतीय जनता पार्टी यहाँ तक बढ़ी और पूरे देश में उन्माद और उत्पाद की राजनीति कर रही है इन्हीं के बल पर। तो अगर उन्होंने भेजा है इस बिल के विरोध में अपना प्रस्ताव भेजा है तो उसको सार्वजनिक कर दें, और नहीं तो अभी तो 1 दिन है, बल्कि बिहार विधानसभा का स्पेशल सत्र बुलाए और इसमें इस बिल के खिलाफ, विधेयक के खिलाफ प्रस्ताव लेकर के केंद्र सरकार को भेजें।
लेकिन अब जेडीयू के एमएलसी कर रहे हैं, नेता कर रहे हैं कि तेजस्वी यादव, लालू प्रसाद यादव के पर्ची पर वक्फ का जो जमीन है, कब्रिस्तान है, वो कब्जा उनके लोगों के द्वारा कर लिया गया। वो कब छोड़ रहे हैं, पहले उन लोगों को ये बताना चाहिए। हम कह लीजिए नीतीश कुमार जी जो यहाँ के वक्फ बोर्ड के संरक्षक हैं, जो हमारे मुस्लिम हैं, जो सशंकित हैं, जिनके खिलाफ सरकार जिहाद छेड़ रही है केंद्र सरकार, पहले आप उसको तो जवाब दीजिए। ये लालू जी और रामबली सिंह यादव सवाल नहीं पूछ रहे हैं, सवाल आवाम पूछ रहा है, मुसलमान पूछ रहा है। अभी पाकिस्तान में मुसलमानों की जितनी जनसंख्या है उतनी जनसंख्या तो अभी भी हमारे देश के अंदर है, देश बंटने के बावजूद और पूरा देश का जो मुस्लिम समुदाय है वो सशंकित है और वो ये सवाल पूछ रहा है। तो पहले इनके सवाल का जवाब आप दे दीजिए, तब किन्हीं से कोई नया सवाल आप कीजिएगा। और इसलिए हम कह रहे हैं कि ये कह कर के आप नहीं बच सकते। ये कहने से यहाँ के मुसलमान, यहाँ के जो न्याय प्रिय लोग हैं, जो संविधान प्रिय लोग हैं, लोकतंत्र प्रिय लोग हैं, ये इसका जवाब नहीं हुआ। और इसलिए हम कह रहे हैं कि आप वक्फ बोर्ड के ये जो विधेयक आया है उसके खिलाफ यदि आपने प्रस्ताव भेजा है तो आप सार्वजनिक कीजिए, अन्यथा विधानसभा से प्रस्ताव लीजिए और ये प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजिए कि वक्फ बिल का विधेयक वापस लिया जाए। अन्यथा अब 25 है, अब ज्यादा दिन आप मुसलमानों को नहीं ठग सकते। और इसीलिए हम लोग आज प्रदर्शन किए, अंदर भी बाहर भी और गर्दनी बाग भी हम लोग। एक आखिरी सवाल लेंगे, महागठबंधन के आप लोग भी महत्वपूर्ण अंग हैं, लेकिन जिस तरह से कांग्रेस कर रही है कि सार्वजनिक बैठक के बाद तय हुआ कि हम लोग का नेता कौन होगा, सीएम का चेहरा कौन होगा, इस पे आपकी क्या राय है? ना देखिए, ये तो अलग बात है। मैं समझता हूँ कि कुछ मीडिया के द्वारा ये चलाया गया होगा। जब हम कह रहे हैं कि हम 2020 में ही हम लोगों ने तय कर लिया, और यहाँ जो प्रमुख पार्टी है वो है राष्ट्रीय जनता दल, और राष्ट्रीय जनता दल के नेतृत्व में ही हम बिहार में चुनाव लड़े थे और आने वाले दिनों में भी चुनाव हम लड़ने जा रहे हैं। तो फिर इसमें हम लोग एक मित्र संगठन के जो लोग हैं वो हम लोग क्यों ये बात करेंगे? सबसे पहले भारी कर रहे हैं कि अभी निर्णय होगा सामूहिक बैठक के बाद। ना अब तो देखिए, अब अभी तो क्या कह रहे हैं लोग अलग बात है, लेकिन हम लोगों ने तो चुन लिया है। महागठबंधन का नेता उस समय भी चुना जब सरकार हमारी बन रही थी, जिसका हम समर्थन कर रहे थे, और जब सरकार चली गई फिर एनडीए में चले गए नीतीश कुमार जी पलटी मार करके। उस समय भी जो नेता का चुनाव हुआ वो हम लोग सारे लोगों ने मिलकर राष्ट्रीय जनता दल के तेजस्वी जी को हम लोगों ने नेता प्रतिपक्ष चुना, और अभी वो हैं 2025 का। अगर कोई भी अगर बदलाव उनको करना होगा तो ये राष्ट्रीय जनता दल नेतृत्व के मामले में तय करेगी। हम लोग का सबसे बड़ा दल है राष्ट्रीय जनता दल, इसलिए हम समझते हैं कि उनके नेतृत्व में ही हम लोग चुनाव लड़े थे और उनके नेतृत्व में ही लड़ेंगे। बिल्कुल। तो आपने देखा हमारे साथ रामबली सिंह यादव थे, इन्होंने कहा साफ तौर पर, देखिए वक्फ बिल बोर्ड बिल को लेकर जो संशोधन बिल है उसको लेकर लगातार हम लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, सदन के अंदर भी और बाहर भी। लेकिन जेडीयू के द्वारा जो बात कही जा रही है कि हमने जेपीसी को रिपोर्ट दे दी है, अपना हम पक्ष रख दी है जेपीसी में, तो जेपीसी में जो रिपोर्ट दिया गया है जेडीयू के द्वारा उसको सार्वजनिक करने की बात कह रही है विपक्ष। और रामबली सिंह यादव जो कि भाकपा माले के विधायक हैं, उन्होंने भी कहा कि देखिए जेपीसी में उन्होंने अपना रिपोर्ट तो रख दिया है, पक्ष रख दिया है, लेकिन उसे सार्वजनिक कर रहे और बताया कि उन्होंने क्या कुछ कहा है। बहरहाल खबर इतना ही, इसे तमाम बने रहे। आप फर्स्ट बिहार झारखंड देख रहे हैं। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या, और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।